नमस्कार दोस्तों, आज एक और खास विषय पर वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं गरीबी के कारण, और कारणों की खाली बात नहीं करूंगा, गरीबी के कारण और निवारणों की भी बात करूंगा, समस्याओं के साथ समाधानों पर भी बात करूंगा। सबसे पहले तो इस वीडियो को शुरू करिए मैं बता देना चाहता हूं कि गरीबी के बारे में एक बात दिमाग में डाल लीजिए, एक गलतफहमी जो दिमाग में डाली उसको निकाल लीजिए कि गरीबी नेचुरल है। ये नेचुरल नहीं है, ये आर्टिफिशियल है, ये मैन मेड है। जी हां, गरीबी नेचुरल नहीं है। नेचर कभी भी भेदभाव नहीं करती, कुदरत संसाधनों का बराबर डिस्ट्रीब्यूशन करती है। ये तो कुछ लोग हैं जिन्होंने साजिश के तहत अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज किया, और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज करने के बाद, खुद करने के बाद, कुदरत को, नेचर को इसका जिम्मेदार ठहरा दिया कि कुदरत की वजह से गरीबी है। सब गरीब नहीं रहेंगे तो फिर अमीर, सब अमीर हो जाएंगे तो फिर छोटे काम कौन करेगा। ये सब कहने वाली बातें। सच्चाई यह है, कुछ लोगों ने प्री प्लान करके एक काम किया है, और इसके कारण क्या है, उन कारणों पे जाते हैं। मोटे मोटे तौर पर मैं 7 कारणों को हाईलाइट इस वीडियो में करने वाला हूं। कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं, और मैं कारणों के साथ, समस्याओं के साथ समाधानों पर भी बात करूंगा। सबसे पहला कारण है सरकार की नीतियां। और ऐसा नहीं है कि भारत की सरकार की, अक्रॉस दी कंट्री, अक्रॉस दी वर्ल्ड, ज्यादातर सरकारों की नीतियां ऐसी रही हैं जो दिखती तो गरीब समर्थक हैं, लेकिन एक्चुअल में वो गरीब विरोधी नीतियां होती हैं। कैसे? सरकारें गरीबों को गरीबी मिटाने की बजाय गरीब बनाए रखने के लिए नीतियां बनाती हैं। कैसे नीतियां बनाती हैं? मान लीजिए फॉर एग्जांपल, एक व्यक्ति कहता है कि मेरी रिक्वायरमेंट हर दिन 1 मछली की है, तो सरकार कहती है हम आपको रोज 1 मछली ला कर देंगे। यानी जो आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मिनिमम रिसोर्स है, रोटी कपड़ा मकान की, वो सरकार पूरी कर देगी गरीबों की। अब होगा क्या? वो गरीब हमेशा सरकार पर निर्भर रहेगा, और यही सरकारें चाहती हैं। भारत की बात करें या दुनिया के बाकी देशों की बात करें, वर्तमान सरकार की बात करें या पुरानी सरकारों की बात करें, सबने गरीबों के नाम पर जो योजनाएं बनाई वो एक्चुअल में गरीबों को गरीब रखने की योजनाएं थी। गरीबों को गरीबी से बाहर निकालने की योजनाएं नहीं थी। उनकी कोई कोशिश नहीं थी। क्यों नहीं थी? उसका भी कारण है। मान लीजिए अगर लोग गरीब नहीं रहे, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं सभी की गरीबी मिट गई, कोई गरीब नहीं है देश में, कोई सरकार पर निर्भर नहीं है, सब आत्मनिर्भर हो गए। जो वादा किया जाता है आत्मनिर्भर बनाएंगे, मान लो अगर ये सच होगा और सब आत्मनिर्भर हो गए, तो क्या होगा? तो सरकारों पर तो कोई डिपेंड नहीं रहेगा, और जब सरकारों पर डिपेंड नहीं रहेगा तो फिर नेताओं के कहने पर कोई जाति धर्म के आधार पर क्यों लड़ेगा? कोई मंदिर मस्जिद की लड़ाई में क्यों जाएगा? कोई पैसे लेकर के, शराब लेकर के वोट क्यों करेगा? कोई उनके बहकावे में, बरगलाने में कैसे आ जाएगा, क्यों आ जाएगा? वो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो आत्मनिर्भर होगा, सेल्फ डिपेंड होगा। लेकिन जब वो सरकारों पर निर्भर होगा तो चाहेगा अपनी पसंद की सरकार बने, अपने नेता की सरकार बने। ये नेता ने ये वादा किया है, तो होता क्या है? इससे कोई नेता वादा एक करता है कि हम तुम्हें ये सामान देंगे, कोई दूसरा कहता है हम 2 सामान देंगे, कोई कहता है 4 सामान देंगे, कोई कहता है बिजली फ्री करेंगे, कोई कहता है पानी फ्री करेंगे, कोई कहता है बस फ्री करेंगे, किसी ने कह दिया कि आपका जो किराए पर रहते हैं उनका किराया फ्री कर देंगे। साउथ में किसी ने कहा जी हम बाइक देंगे, किसी ने कहा हम स्कूटर देंगे, किसी ने कहा इलेक्ट्रिक स्कूटर देंगे, कोई साइकिल बांट रहा है, कोई टीवी बांट रहा है, कोई रेफ्रिजरेटर बांट रहा है। अलग अलग योजनाएं, किसी ने कुछ फ्री करना है, किसी ने कुछ फ्री करना है, और फ्री कुछ नहीं होता साहब। ये आपको जो पैसा मिलना था संसाधनों के लिए, जो गरीबों को पैसा जाना था उनके व्यापार के लिए, उनके बच्चों के रोजगार के लिए, वही पैसा घुमा फिरा के सब्सिडी के रूप में या बाकी रूप में दे दिया जाता है। कहीं पर घर दे दिया जाता है, गरीब को जी घर मिलेगा, गरीब को लिए शौचालय बनाएंगे, ये बनाएंगे। ये क्या कर रहे हैं? गरीब को गरीब बनाने की योजना है ये। और ईमानदारी से बताइए, मैं नहीं बोल रहा हूं, आप खुद बोलेंगे, जवाब देंगे दिल पर हाथ रखकर, कोई झूठ नहीं बोलेगा। मान लो 5 साल के लिए, हम भारत की बात करें, बाकी देशों की बात नहीं कर रहे, 5 साल के लिए भारत के सारे एमएलए, सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के, सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा के, सारे जिला पंचायत सदस्य, सारे जिला पंचायत अध्यक्ष, सारे बीडीसी मेंबर, सारे ब्लॉक प्रमुख, सारे ग्राम प्रधान, सारे ग्राम सभा सदस्य, सारे मेयर, सारे कॉरपोरेटर, सारे राज्य मंत्री, सारे केंद्रीय मंत्री, सारे देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, सारे आईएएस ऑफिसर, सारे कलेक्टर, सब लोग मिलकर के तय कर लें 5 वर्ष कुछ काम नहीं करना, केवल लोगों की गरीबी मिटानी है। ईमानदारी से बताना, क्या गरीबी नहीं मिट जाएगी? बहुत आराम से मिट जाएगी। संसाधनों की कमी नहीं है, रिसोर्सेज की कमी नहीं है, विल पावर की कमी है, इच्छा शक्ति की कमी है। गरीब को गरीब बना करके रखना है।
ये समस्या है। और देखिए, जब देश का प्रधानमंत्री खड़े होकर बोलता है कि हमने 80 करोड़ लोगों को राशन मुहैया कराया कोरोना के काल में, तो एक तरफ जहां वो अपनी उपलब्धि बता रहे होते हैं कि 80 करोड़ गरीबों को हमने राशन उपलब्ध कराया, वहीं वो अपनी और पिछली सारी सरकारों की एक पोल भी खोल रहे होते हैं कि देश में 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो राशन के लिए भी सरकारों पर निर्भर हैं। और मैं सच्चाई बताऊं, ये आंकड़े झूठे हैं। 100 करोड़ लोग होंगे जो गरीब होंगे, 100 करोड़ जो किसी ना किसी रूप में सरकार पर निर्भर होंगे किसी तरह की मदद के लिए। आत्मनिर्भर नहीं है वो। नारा दिया जाएगा, हम आपको आत्मनिर्भर बनाएंगे, हम आपको ये करेंगे, वो करेंगे, ला के देंगे, लेकिन बाद में घूम ढाक के 3 पात वही आ जाएगा। समस्या ये है। समाधान क्या है? जब तक ऐसे नेता नहीं आएंगे, जब तक ऐसे लोग नहीं आएंगे संसद में, विधानसभाओं में, या जो वर्तमान नेता हैं उनमें ये सोच नहीं पैदा होगी कि हमें लोगों को गरीब नहीं रखना, उन्हें गरीबी से बाहर निकालना है। जितना पैसा उन्हें सब्सिडी के रूप में, संसाधन के रूप में, राशन, घर, गाड़ी, इस सब के लिए बांट रहे हैं, फ्री में कोई चीज देने के लिए बांट रहे हैं, वो देते रहें, लेकिन साथ साथ क्या करें? पैरेलली उनकी गरीबी को मिटाने के लिए काम करें। उनके परिवार को, हर परिवार को कोई एक रोजगार की व्यवस्था कराएं, कोई नौकरी हो जाए, सरकारी नहीं होती कोई प्राइवेट नौकरी के लिए, उसके लिए कुछ व्यवस्था कराई जाए, कोई रोजगार के संसाधन उसके लिए उपलब्ध कराए जाए, ताकि वो सरकारों पर निर्भर ना रहे। जब तक ऐसे नेता नहीं आएंगे तब तक ये गरीबी रहने वाली है। गरीबों के नाम पर लोग वोट मांगते रहेंगे, लोग नेता बनते रहेंगे, अमीर बनते रहेंगे। और मैं तो अक्सर हैरान होता हूं, गरीबियों के हक की लड़ाई लड़ने वाले व्यक्ति अक्सर लड़ते लड़ते अमीर कैसे हो जाते हैं, वो कैसे अमीर हो जाते हैं। चलो, मेरा तो काम धंधा है, बिजनेस है, बहुत कुछ है, मैं अपनी आर्थिक स्थिति ठीक कर रहा हूं, एफर्ट कर रहा हूं अपने लेवल पर, पैरेलली बहुत सारे काम करता हूं। बट वो नेता जो कुछ भी नहीं करते, जिनका कोई फैक्ट्री नहीं चलती, कोई बिजनेस नहीं है, कुछ नहीं है, वो गरीबों की लड़ाई लड़ते लड़ते वो करोड़ों की, अरबों की संपत्ति के मालिक कैसे हो जाते हैं, ये बड़ी हैरानी है। और ये एक पहेली है, इसका सॉल्यूशन नहीं मिला मुझे। इस पर भी कभी और बात करेंगे, लेकिन अब ये एक पहली समस्या है और इसका समाधान भी मैंने बताने की कोशिश की। दूसरी समस्या है सही शिक्षा का ना होना। जी हाँ, शिक्षा एक बड़ी समस्या है और उसका भी कारण ये बहुत सारे हैं वैसे तो, लेकिन एक बड़ा कारण है सरकारों की सोच। क्योंकि सरकारें शिक्षा में जब इन्वेस्ट करती हैं, पैसा लगाती हैं, तो कहाँ लगाती हैं? सिविल में, कंस्ट्रक्शन पर। मतलब स्कूल की बिल्डिंग पर तो पैसा लगा देंगे, लेकिन स्कूल में अच्छे टीचर हों उस पर पैसा नहीं लगाएंगे, अच्छी शिक्षा मिले उस पर पैसा नहीं लगाएंगे। बहुत सारी वैकेंसीज यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में खाली पड़ी हुई हैं, वहां पर काम नहीं करेंगे, क्योंकि वहां से तो कुछ अर्निंग नहीं होगी ना। बिल्डिंग बनेगी, कंस्ट्रक्शन होगा, सिविल का काम होगा, तो कुछ अपना शेयर भी मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, स्विमिंग पूल होना चाहिए, फर्नीचर बढ़िया होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, पढ़ाई चाहे अच्छी हो ना हो, टीचर अच्छे हो ना हो, चल जाएगा। तो जब तक शिक्षा सरकार की प्रायोरिटी पर नहीं होगा, शिक्षा मेन फोकस में नहीं होगा, जब तक इन गरीब लोग या जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है उनको शिक्षित नहीं किया जाएगा। और शिक्षा भी व्यवहारिक शिक्षा, केवल किताबी ज्ञान नहीं, व्यवहारिक शिक्षा होनी चाहिए, ताकि व्यक्ति ग्रेजुएट होते ही, पढ़ाई पूरी करते ही कोई ना कोई काम धंधा कर ले, नौकरी मिल जाए। और ये सरकारों की जिम्मेदारी हो। जब कोई व्यक्ति फेल होता है तो व्यक्ति फेल नहीं हुआ है, वो इंस्टीट्यूशन फेल हुआ है। अगर किसी कॉलेज से पढ़ करके निकलकर कोई व्यक्ति बेरोजगार है तो वो इंस्टीट्यूशन फेल हुआ है, वो बच्चा फेल नहीं हुआ है। वो कॉलेज, वो यूनिवर्सिटी फेल हुई है जो अपने बच्चे को रोजगार तक नहीं दिला पाई, इस काबिल तक नहीं बना पाई। वो सारे टीचर फेल हुए हैं जिन्होंने उसको पढ़ाकर ग्रेजुएट तो किया, पोस्ट ग्रेजुएट तो किया, लेकिन उसे इस लायक नहीं बनाया कि वो इंडस्ट्री फिट हो सके। और इस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। शिक्षा में बहुत काम करने की जरूरत है। शिक्षा एक दूसरा बड़ा कारण है गरीबी का, शिक्षा का ना होना या अच्छी शिक्षा, सही शिक्षा का ना होना। समाधान है शिक्षा में बदलाव आना चाहिए, शिक्षा की नीति में बदलाव होना चाहिए और शिक्षा को व्यवहारिक बनाया जाना चाहिए। शिक्षा में क्या क्या बदलाव होने चाहिए, कितना व्यवहारिक किया जा सकता है, उस पर भी कभी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तीसरा कारण है गरीबों की सोच। ये भी एक बड़ा कारण है। बहुत लोग अपनी सोच से भी गरीब हैं। लोग भी ये नहीं चाहते हैं कि उन्हें काम करना पड़े। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को मिलता हूं जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है, उन्हें समझाता हूं, उन्हें गाइड करता हूं, कोशिश करता हूं कि उनको मदद करूं, फ्री में मदद कर दूं, लेकिन उनको आना पड़ेगा। वो आने को तैयार नहीं होते। वो कहते नहीं, इतनी दूर तो नहीं जा सकते। कई लोग कहते हैं मुझे नौकरी चाहिए, मैं नौकरी के लिए परेशान हो रहा हूं, लेकिन जब उन्हें नौकरी का प्रोफाइल बताया जाता है तो कहते हैं ये तो बड़ी मेहनत का काम है। और समस्या क्या है, जब इंसान के पास काम नहीं होता है तो काम के लिए परेशान हो रहा होता है, लेकिन जब काम दे जाए तो वो काम से परेशान होने लगता है। इसमें तो मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब नौकरी भी चाहिए लेकिन घर के पड़ोस में भी हो, आप हफ्ते में 5 दिन ही जाना पड़े, 4-5 घंटे का ही काम हो, और काम ना हो तो और भी अच्छा, और सैलरी बाबू के बराबर हो, डबल हो तो और भी अच्छा है। अच्छी सैलरी हो, गाड़ी लेने आ जाए, सुविधाएं सारी मिले, कंपनी फोन भी दे दे, कंपनी ये भी दे दे, सारी सुविधाएं भी मिल जाए, काम ना करना पड़े। ये गरीब माइंडसेट है, गरीब सोच है। इस सोच से बाहर निकलिए। आप स्ट्रगल के लिए तैयार रहिए, आपको कितना ही दूर जाना पड़े। यदि आपके पास कोई मौका मिल रहा है,
मैं बुलाता हूं लोगों को सीखने के लिए कि आप अपनी लोकसभा में चले जाओ, वहां हमारा व्यक्ति आपको सिखा, नहीं वो तो बहुत दूर पड़ेगा। कितना दूर पड़ेगा? 20 किलोमीटर। अरे भाई तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है, तुम 20 किलोमीटर के लिए सोच लो। जो अमीर होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, बड़े बनना चाहते हैं, वो 100 200 500 1000 किलोमीटर चले जाते हैं भाई। प्रॉब्लम क्या? माइंडसेट। माइंडसेट भी एक बड़ी समस्या है और कभी इस पर भी विस्तार से मैं बात करूंगा कि क्या क्या माइंडसेट में कमियां हैं और उनको कैसे दूर किया जा सकता है। बट एक चीज मैं यहां बता देना चाहता हूं, अगर आप गरीबी के बारे में सोचते हैं, अगर आप गरीबी में जिंदगी जी रहे हैं या गरीबों के बारे में आपके मन में हमदर्दी है, तो एक बार जरा गरीबों से बात करके देखिए। और आप अगर खुद गरीब हैं, आपकी स्थिति, आर्थिक स्थिति खराब है, अपने आप से सवाल करिए कि क्या आप किसी भी अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए तैयार हैं, चाहे कितनी ही मेहनत करनी पड़े, चाहे कितनी ही एफर्ट करनी पड़े। और यदि आप तैयार हैं ना, तो मैं लिख कर दे सकता हूं एक ना एक दिन आप गरीबी से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन बहुत सारे लोग, गांव में बहुत सारे लोग मैं मिलता हूं, खाली बैठे हैं, गपशप कर रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, आवारागर्दी कर रहे हैं। उनको कोई काम बता दो, काम नहीं करेंगे, काम करने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है क्या कर रहे हैं काम करके, जबकि वो जिस स्टैंडर्ड में जी रहे हैं, या जो भी गरीबी या जिस लोअर मिडिल क्लास, या बहुत, मैं तो गरीबी स्थिति में कहूंगा, जिस स्थिति में जी रहे हैं उससे बहुत बेहतर स्थिति में जी सकते हैं। उनके गांव में बहुत सारे लोग उनसे बेहतर स्थिति में जी रहे हैं, लेकिन माइंडसेट नहीं है। माइंडसेट क्यों नहीं है? क्योंकि उनको लगता है जो अमीर लोग हैं उन्हें तो किस्मत से मिल गया, उनका तो भाग्य में था, इन लोगों ने एफर्ट ही नहीं करना है। तो ये माइंडसेट की कमी है। कभी इस पर भी हम विस्तार से बात करेंगे। बट सोच का भी एक बड़ा कारण है लोग गरीब बनाए रखकर रखने में। गरीब लोगों की सोच नेगेटिविटी या बाधा पैदा करती है। चौथा कारण है जनसंख्या, एक बड़ा कारण है। ये बात सही है कि जनसंख्या जिस स्पीड से बढ़नी चाहिए उससे ज़्यादा स्पीड है, और पिछले अगर 60-70 वर्षों में बात करें तो स्पीड कम हुई है भारत की जनसंख्या की बढ़ने की, लेकिन अभी भी उतनी कम नहीं हुई। एक वीडियो डाली थी मैंने कि 2 बच्चों का कानून जो यूपी सरकार ला रही है वो गरीब विरोधी है, लेकिन सच्चाई ये है कि गरीब विरोधी तो है कानून, कानून आना चाहिए, मैं भी इसका भी समर्थक हूं। कानून ऐसा ना हो कि खाली गरीबों पर थोप दिया जाए, उसमें बदलाव ये भी हो कि अमीरों पर कुछ पेनल्टी लगे। क्यों? क्योंकि 2 बच्चे गरीब करेगा तो उससे तो सब्सिडी छीन लेंगे, उसको सुविधाएं नहीं देंगे, उसको मदद नहीं करेंगे। अमीरों से क्या छीनेंगे? अमीरों जो लोग सरकारी नौकरी नहीं चाहते, जो कोई व्यापारी, कोई बिजनेसमैन जिसके 5 बच्चे हैं और वो कहता है मेरे को सरकार से कोई सब्सिडी नहीं चाहिए, तो सरकार को कानून में कुछ बदलाव लाना चाहिए, लेकिन लाना पड़ेगा। गरीबी को अगर कंट्रोल करना है और गरीबों को, लोगों को अमीर करना है, तो चाहे कुछ समय के लिए, लेकिन जनसंख्या पर थोड़ा नियंत्रण करना पड़ेगा। ऑलरेडी मैंने कहा 60 साल में हुआ है, नेचुरली हुआ है, लेकिन जब तक इस पर और कंट्रोल नहीं होगा, नियंत्रण नहीं होगा, तब तक थोड़ी दिक्कत रहेगी। और गरीबी से ही जुड़ी हुई समस्या है। गरीबी ठीक हो जाएगी तो जनसंख्या की वृद्धि दर भी कम हो जाती है। जनसंख्या की वृद्धि दर ज्यादा है क्योंकि गरीबी है, तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं। तो इस पर भी विचार करने की जरूरत है कि इसके लिए क्या क्या समाधान होना चाहिए। बट समाधान ऐसा ना हो कि गरीब विरोधी हो जाए। जैसे मैंने कहा कि गरीब के लिए सब्सिडी देते हैं, गरीब के नाम पे योजनाएं बनाते हैं और उन्हें गरीब रखा जा रहा है, वो योजना उनके विरोध में चली जाती हैं। तो ऐसे ऐसा ना हो जाए कि 2 बच्चों का कानून फिर और गरीबों के विरोध में चला जाए कि पहले हमने शिक्षित नहीं किया उन्हें, अब उनके ज्यादा बच्चे हो गए तो वो नौकरी भी नहीं ले सकते। तो कुछ हमें एक पैरेलल और इस तरह का कानून हो कि जो अमीरों पर ज्यादा दबाव डाले कि अमीर लोग तो कम से कम, जो सांसद विधायक हैं, कम से कम वो लोग तो ज्यादा बच्चे ना करें। और अभी जो यूपी सरकार ने कानून बनाया उसमें तो कितना बड़ा घालमेल किया कि सांसद और विधायक का चुनाव आप लड़ सकते हैं अगर आप 2 से ज्यादा बच्चे हैं आपके, लेकिन आप त्रिस्तरीय पंचायत राज सिस्टम में लोकल बॉडी इलेक्शन नहीं लड़ सकते। भाई ये क्या बात हुई? कानून तो अपने ऊपर से बनाओ ना, विधायकों के लिए बनाओ, सांसदों के लिए बनाओ, उनके लिए तो कानून नहीं है, उनके लिए क्यों छूट है भाई? तो ये पार्शियलिटी ऐसा ना हो कि अमीरों के समर्थन में चला, जो मैंने कहा था, क्योंकि सांसद ज्यादातर करोड़पति हैं, विधायक ज्यादातर करोड़पति हैं, तो ये अमीरों के समर्थन में कानून बना रहे हैं। तो अगर ऐसा कानून बनता है जिससे जनसंख्या नियंत्रण भी हो और सबके लिए इक्वल हो, तो मैं उसका समर्थक हूं और होना भी चाहिए। एक और कारण है जो गरीबी बढ़ रही है, जो मैंने कहा कि नेचर नहीं करती है काम, ये आर्टिफिशियल है, मैन मेड है, संसाधनों का सही डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो अब सरकार को कोई ऐसी नीति बनानी पड़ेगी जिसमें सरकार खुद तय करे कि एक लिमिट हो। जैसे गरीबी रेखा है, एक ऐसे अमीरी रेखा है, कोई लिमिट होनी चाहिए। इस लिमिट के बाद तक किसी एक व्यक्ति, एक संस्था, एक इंस्टीट्यूशन पर संसाधनों का नियंत्रण नहीं रहेगा, संपत्ति का नियंत्रण नहीं रहेगा, पैसे का नियंत्रण नहीं रहेगा। अमीरी की कोई तो लिमिट तय करो भाई, चाहे भले वो 10,000 करोड़ करो, 1 लाख करोड़ करो, कोई एक लिमिट तय करनी पड़ेगी। क्योंकि जब देश में सरकार खुद मानती है, प्रधानमंत्री खुद मानते हैं कि 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो राशन के लिए भी सरकारों पर निर्भर हैं, वहां कोई अपर लिमिट ना हो, वहां हर तीसरे महीने अखबारों में छपे कि ये व्यक्ति दुनिया का 8वें नंबर का अमीर आदमी बन गया, ये व्यक्ति 10वें नंबर का अमीर आदमी बन गया, तो वो गरीब व्यक्ति के दिल पर क्या बीतती होगी कि हमारे पास तो खाने के लिए रोटी तक नहीं है और एक व्यक्ति उस समय पर तरक्की कर रहा है जब हम गरीब होते जा रहे हैं।
तो मैं समझता हूं कि संसाधनों पर नियंत्रण जो है वो एक लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वो कितना होगा वो सरकार तय करेगी, लेकिन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको ठीक करना जरूरी है। और ये नेचुरल नहीं है, ये आर्टिफिशियल है, ये मैनमेड है। एक और जो बड़ा कारण है, गरीब लोग या जो गरीब माइंडसेट ही है, या ज्यादातर लोग जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वो भाग्य पर ज्यादा विश्वास करते हैं। वो भगवान के, भाग्य के, चमत्कार के भरोसे बैठे रहते हैं। सच्चाई ये है कि आप अगर भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे तो कुछ हासिल नहीं होने वाला। एक बार आचार्य चाणक्य से चंद्रगुप्त ने पूछा था कि गुरुदेव, यदि भाग्य में मेरे राजा बनना लिखा है तो मैं बन ही जाऊंगा, तो फिर हम एफर्ट क्यों कर रहे हैं? और यदि मेरे भाग्य में राजा बनना नहीं लिखा है तो फिर एफर्ट करने से होगा क्या? तो इसका बहुत बढ़िया जवाब दिया आचार्य चाणक्य ने। उन्होंने कहा, चंद्र बिल्कुल तुम ठीक कहते हो, बिल्कुल सही बात है। यदि तुम्हारे भाग्य में होगा राजा बनो तो राजा बन जाओगे, लेकिन तुम्हें क्या पता, हो सकता है तुम्हारे भाग्य में लिखा हो कि कर्म करोगे तो बनोगे, नहीं करोगे तो नहीं बनोगे। कर्म कर लो। मैं भी तो आपसे कह रहा हूं, कर्म करो। हो सकता है कर्म करने के बाद भी रिजल्ट ना मिले, लेकिन एक सेटिस्फेक्शन तो रहेगा, मैंने एफर्ट किया, मैंने प्रयास किया। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यदि आप ईमानदारी से प्रयास करें तो सही डायरेक्शन में ईमानदारी से किए गए प्रयास कभी बेकार नहीं जाते, कभी व्यर्थ नहीं जाते। नतीजा जरूर फेवरेबल होगा, आपकी फेवर में नतीजे आएंगे और यकीन मानिए आप अपनी आर्थिक स्थिति ठीक कर पाएंगे। फिर भी इसके अलावा बहुत सारे और कारण हैं, कारणों के निवारण भी हो सकते हैं, लेकिन मोटे मोटे तौर पर मैंने 7 कारणों के बारे में बात की है। इसके बाद भी आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहें, किसी और पॉइंट में आपको कुछ ऐड ऑन करना हो, कोई और बात बतानी हो, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके सवालों के जवाब भी दूं, और आप जो इनपुट्स दें उसको अगली किसी वीडियो में ऐड ऑन भी करूंगा। कुछ बात करना चाहें, कोई डाउट है, कुछ क्लियर करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइएगा, मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, डायरेक्ट बात कर सकते हैं। 2, 4, 5 मिनट बात करें, डायरेक्ट बात करें, कोई इशू नहीं है। मैं कोशिश करूंगा आगे भी आपको गाइड करता रहूं। आपके उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।